नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले उत्तान पादासन का अर्थ समझ लें। पाद मीन्स पैर, तान मीन्स तानना, उनको खींचना, एंड ऊ मीन्स उनको ऊपर उठाना। सो अपने पैरों को ऊपर उठा के खींच के रखना, उस आसन का नाम है उत्तान पादासन। इस आसन को दो तरह से किया जाता है, एक एक पैर से किया जाता है और दोनों पैरों से भी किया जाता है। जिन व्यक्तियों को पीठ दर्द या कमर दर्द बहुत ही ज़्यादा होता हो, या तो फिर जिनको पीठ या कमर की कोई सर्जरी करवाई हो, तो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। और जिनको हल्का सा कमर दर्द रहता है, उनको एक पैर से इसका अभ्यास करना चाहिए। बाकी के साधक दोनों पैर से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए अभी हम देखते हैं उत्तान पादासन कैसे किया जाता है। उसके बाद मैं आपको इसके फ़ायदों, जितने भी फ़ायदे हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो उत्तान पादासन करने के लिए ऐसे एक आसन पे सीधे लेट जाना है। दोनों पैरों की एड़ियाँ और पंजे एक दूसरे के साथ रहेंगे और दोनों हाथों की जो हथेलियाँ है वो ज़मीन की तरफ रहेगी और उनको अपने हिप्स के नीचे, अपने नितंब के नीचे दबा के रखना है। इसके बाद एक दो लंबी गहरी सांस भरना है और छोड़ना है। इसके बाद एक लंबी गहरी सांस भर के दोनों पैरों को एक साथ उठाना है और पैर के पंजे सामने की तरफ बिल्कुल खींचे हुए होने चाहिए। अपने दोनों पैरों को आप 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री या तो 45 डिग्री या तो 60 डिग्री तक उठा सकते हैं। शुरू में जब आप इसका अभ्यास करते हो तो आपको अपनी अनुकूलता के अनुसार देखना है कि कितनी ऊंचाई पे आप अपने पैरों को रख सकते हो और उस ऊंचाई पे आपके पेट पे कितना दबाव या कितना तनाव आता है, ये आपको खुद निश्चित करना रहता है। तो एक लंबी गहरी सांस भरनी है। इसके बाद दोनों पैरों को उठाना है। आप जब 30 डिग्री पे उठाते हो तो एक बार अपनी आंखें खोल के आपके पैर के अंगूठों को देखना है। अगर आपको अपने अंगूठे बिना सिर उठाए दिखाई देते हैं तो आपका पैर 30 डिग्री तक ऊंचा हुआ है। इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री। पैर घुटनों में से मुड़ने नहीं चाहिए। जहाँ पर आपको, जैसे ये मैंने अभी 60 डिग्री पे उठाया हुआ है, तो यहाँ मुझे कम, पेट के ऊपर कम प्रेशर महसूस होता है। जब मैं 45 डिग्री पे ले जाती हूँ तो और थोड़ा ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है और 30 डिग्री पे सबसे अधिक प्रेशर का एहसास होता है। तो आपको भी अपनी क्षमता के अनुसार खुद डिसाइड करना है कि कहाँ पर पेट पे ज़्यादा तनाव या खिंचाव आता है। जब आप पैर को नीचे रखते हो तो पहले पैर को नीचे रख देना है, उसके बाद सांस को छोड़ना है। इस आसन में आप सांस भरते भरते भी पैर को उठा सकते हो। उसके बाद जब आप आसन की स्थिति में रहते हो तो अपनी क्षमता के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा आप शुरू में आधा मिनट तक रह पाओगे। उसके बाद आप इसके निरंतर अभ्यास से 1 मिनट या उससे ज़्यादा समय तक भी रह सकते हो। जब आप आसन की स्थिति में होते हो तब या तो आप अंतः कुंभक कर सकते हो, सांस को अंदर ही रोक के रख सकते हो, या तो फिर अपनी जो नॉर्मल सांस प्रश्वास है, नॉर्मल ब्रीदिंग है, उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। फिर से एक बार सांस, एक लंबी गहरी सांस को भरना है।
मैंने सांस को रोक के रखा है, अंतः कुंभक किया है। आप अपनी क्षमता के अनुसार श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य भी रख सकते हो। जब हम पैर को नीचे लाते हैं तो पहले पैर को नीचे लाना है, उसके बाद सांस को छोड़ना है। जिनको कमर दर्द रहता हो उनको एक ही पैर से इसका अभ्यास करना है, मतलब लंबी गहरी सांस भर के अपने बाएं पैर को उठाना है 30 डिग्री तक और उसको इसी स्थिति में रखना है। पैर का पंजा सामने की तरफ खींचा हुआ होना चाहिए और नीचे का जो पैर है वो बिल्कुल ज़मीन से उठना नहीं चाहिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते छोड़ते पैर को नीचे। इसके बाद फिर से एक लंबी गहरी सांस और अपने दाएं पैर को उठाना है। सांस को छोड़ते छोड़ते पैर को नीचे। कमर दर्द जिनको है इनके लिए ये आसन बहुत ही लाभदायी होता है। हल्का हल्का सा कमर दर्द, जिनको ज़्यादा कमर दर्द है उनको दोनों पैरों से इसका अभ्यास नहीं करना है। इस आसन का अभ्यास करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि कमर में दर्द हो रहा है तो दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के आपके हाथों को इस तरह से एक पंजे के ऊपर दूसरा पंजा अपनी कमर के नीचे रखना है और फिर कमर को दबाना है। कमर से अपने दोनों हाथों को दबाना है इस तरह से, तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर इस आसन की वजह से कमर दर्द हुआ है तो उसमें काफ़ी आपको राहत मिल सकती है। शुरू में जब आप इस आसन का अभ्यास करते हो तो हो सकता है आपको हल्का सा कमर दर्द हो, और कम से कम ये आसन आपको 3 से 4 बार करना है। एक ही बार नहीं करना है, 3 से 4 बार इसको करना है। इसके बाद जब आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आते हो, मतलब जब आप बैठना चाहते हो, तो किसी भी एक साइड पे आपको करवट लेनी है। उसी साइड पे थोड़ी सेकंड के लिए ऐसे लेटे रहना है और उसके बाद दोनों हाथों का सपोर्ट लेके अपनी जगह पर बैठ जाना है। इस आसन से पेट को बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। पेट के अंदर जितने भी हमारे अवयव हैं जो पाचन शक्ति से, जो पाचन तंत्र से जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। पेट में अगर कोई गैस जमा हो गई है तो वो भी निकल जाती है। पेट के स्नायु मजबूत बनते हैं। अपनी दोनों जंघा और दोनों पैर के स्नायु भी बहुत मजबूत बनते हैं। घुटने मजबूत बनते हैं और पैर के पंजे भी हमारे मजबूत बनते हैं। तो इस आसन से पेट और उसके नीचे का हमारा शरीर, इसकी ताकत बढ़ती है। जिनको हर्निया की समस्या है उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभदायी है। और इस आसन से जो हमारी नाभि है, जिनको बार बार जिनकी नाभि टल जाती है, मतलब जो नाभि है वो अपने स्थान से खिसक जाती है, तो उन लोगों को भी इस आसन से बहुत ही लाभ होता है। नाभि अपने स्थान पे फिर से आ जाती है, और अगर नाभि हमारी डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी जगह से खिसक जाती है, तो उससे बहुत सारी समस्या हो सकती है। जैसे किसी को डायरिया हो सकता है, किसी को वॉमिटिंग हो सकता है। तो ये सब समस्याओं से अगर हमको बचना है तो इस आसन का अभ्यास हमको रोज़ कम से कम 3 से 4 बार करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी इस आसन के बाद कौन सा आसन हमको अवश्य करना चाहिए, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। नमस्ते। ओम।